आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि CCl4 जो होता है उसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, लेकिन CS2 को हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करते। सबसे पहला ए पार्ट है, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसका रीज़न क्या है कि इसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ क्यों करते हैं। इसका रीज़न है कि जो हमारा CCl4 होता है ये क्या होता है, एक नॉन कंबस्टिबल होता है। इट इज़ नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल मतलब है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं करता। ये क्या होता है, एक नॉन कंबस्टिबल लिक्विड होता है। ओके, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें CS2 की, तो CS2 जो होता है वो हाईली कंबस्टिबल गैस होती है। इट इज़ हाईली कंबस्टिबल गैस। हाईली कंबस्टिबल गैस, हाईली कंबस्टिबल का क्या मतलब है कि क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या कर जाती है, ये रिएक्ट कर जाती है और फॉर्म करती है CO एंड SO2। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करते। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें अब, तो सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि टिन का हम यूज़ करते हैं सोल्डर फॉर्मेशन में। इसका क्या रीज़न है, क्यों यूज़ करते हैं हम टिन को सोल्डर फॉर्मेशन में। तो टिन जो होता है एक फ्यूजिबल एलॉइंग मेटल होता है। इट इज़ अ फ्यूजिबल एलॉइंग मेटल, मतलब टिन जो है वो एलॉयस की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टिन को सोल्डर की फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट कार्बन के पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, कार्बन के पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या होता है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर हम क्या करें, ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, 2s यहाँ पे 2 हमारे इलेक्ट्रॉन्स है और 2p यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, ये क्या है, कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम इन ग्राउंड स्टेट। अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, मतलब 4 बॉन्ड्स बनाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमें बताना है। अब क्या होता है कि ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाता है, एक्साइट कर जाता है 2p ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो एक्साइट कर जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, 2s में हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और 2p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब रीज़न ये जानना है कि ऐसा होता क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें अनपेयरिंग के लिए 2s इलेक्ट्रॉन्स की और एक्साइटेशन के लिए, अनपेयरिंग के लिए और एक्साइटेशन के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या हो जाती है, ओवरकम हो जाती है। किससे, जब कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना लेता है, मतलब ये एनर्जी जो होती है वो कम होती है किससे, फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड से। CC बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी चाहिए होती है उससे कम होती है। इसीलिए क्या होता है, जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उस एनर्जी के रिलीज़ होने से जितनी भी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को
अनपेयर करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग हटाने के लिए और उसको एक्साइट करने के लिए एक 2p ऑर्बिटल में वो क्या हो जाती है, ओवरकम हो जाती है। इसीलिए हमारा 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है फर्दर 2p ऑर्बिटल के अंदर, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कार्बन के अंदर। और इन्हीं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, कार्बन जो है वो क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है और ये 4 बॉन्ड बनाता है। ओके तो अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा CCl4 होता है, दिस इज CCl4 जो होता है ये एक लुईस एसिड नहीं होता, लेकिन जो SiCl4 होता है वो क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है। इसका रीज़न हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका रीज़न जानने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि CCl4 में कार्बन के पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं और SiCl4 में सिलिकॉन के पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम CCl4 की बात करें तो C में कार्बन के पास ऑर्बिटल्स होते हैं 2s2 2p2, राइट। लेकिन अगर हम SiCl4 की बात करें तो SiCl4 में जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं 3s2 3p2, लेकिन 3d0 भी होते हैं, मतलब इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड में सिलिकॉन से पहले डी ब्लॉक आता है और उसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सिलिकॉन के अंदर ये जो डी ब्लॉक होता है ये क्या होता है, वैकेंट होता है। ओके तो इसी वजह से जो सिलिकॉन होते हैं उनके पास क्या होते हैं, वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि अब इसके पास क्या है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। तो अगर कोई भी बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो वो क्या करेगा, कोई भी बेस होगा या कोई भी लिगेंड होगा, लिगेंड भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ होती है, जब वो इन इलेक्ट्रॉन को 3d ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये उन्हें अपनी वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्योंकि कार्बन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसीलिए जब कोई भी स्पीशीज़ जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब लुईस एसिड होता ही वही है जो किसी पर्टिकुलर बेस से या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो इसीलिए जो हमारा SiCl4 होता है वो क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है, और CCl4 एक लुईस एसिड नहीं होता। रीज़न सिर्फ इतना है कि SiCl4 में Si के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो ये हमारा रीज़न है किसका, कि SiCl4 जो होता है वो एक लुईस एसिड होता है, लेकिन CCl4 एक लुईस एसिड नहीं होता। अब इसमें हमारा एक और, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये ई पार्ट है, दिस इज ई पार्ट, एंड ये जो क्वेश्चन है हमारा ये डी पार्ट है। ठीक है, अब एक पार्ट हमारा लेफ्ट है, वो है कि जो हमारी लेड पेंसिल की जो लेड होती है वो लेड की नहीं होती लेकिन ग्रेफाइट की होती है। इसका रीज़न हमें क्या करना है, बताना है। ओके तो हम इसका रीज़न बताएंगे कि लेड पेंसिल की लेड की नहीं होती लेकिन ग्रेफाइट की होती है। ओके तो इसका रीज़न अगर हम देखें कि इसका रीज़न क्या है, राइट, तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो उसको हम एज अ मार्किंग पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मार्किंग पेपर में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो लेड के पास नहीं होती। इसीलिए हम ग्रेफाइट को लेड पेंसिल में यूज़ करते हैं, और जो लेड पेंसिल की जो लेड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ओके तो ये क्या है, यही एक रीज़न है कि हम लेड पेंसिल की लेड को ग्रेफाइट में यूज़ करते हैं, ना कि लेड यूज़ करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।